IPS अधिकारी देते हुए राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। बस यही हमारी एक मुख्य मांग है। PRD विभाग को अलग कर दिया जाए, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। 375 में आप ही बता दीजिए कि कैसे हम लोगों की रोजी रोटी चलेगी। युवा कल्याण विभाग में हम लोग उसके अधिकारी हम लोगों का शोषण करते हैं और जो बिल्कुल ड्यूटी करने में लापरवाही करता वो पैसा देता तो उसको ड्यूटी मिलती है। हमारा जवान पूरे प्रदेश में 50-60 हज़ार जवान परेशान हैं। एक होमगार्ड का जवान बगल में बैठा है, एक PRD का जवान बगल में बैठा है, वो साथ में 8 घंटे ड्यूटी बराबर कर रहा है। उसके दिल से पूछे कि सबका साथ सबका सम्मान क्या मिल रहा है? जब बराबर काम कर रहे हैं तो बराबर उनका मानदेय होना चाहिए। अधिकारी ये मन बना चुके हैं कि मैं शोषण करूंगा चाहे दुनिया में दौड़ जाओ, कि मुख्यमंत्री चाहता है मानदेय जवानों का बढ़ जाए, वो अधिकारी नहीं चाहते। एक बूथ नहीं, 15-15, 20-20 बूथों का काम करते हैं जवान। जिस जवान से पैसे लेते हैं उनकी ड्यूटी लगाते हैं, जिनसे पैसे नहीं लेते उनकी ड्यूटी नहीं लगाते। कल्याण वाले लेते हैं और जो है तब ड्यूटी लगाते हैं, जो कम पैसा देता है उसकी ड्यूटी नहीं लगाते हैं। हम लोग पैसे देंगे तो ड्यूटी लगेगी, नहीं पैसा देंगे तो हम लोगों की ड्यूटी नहीं लगेगी। हम लोग की मांगे अगर नहीं पूरी हुई तो हम लोग किसी सरकार को नहीं बनाएंगे। अगर वो मेरे दरवाजे पे वोट मांगने तक आएंगे तो मैंने ऐसे धुतकारूंगी कि वो फिर सोच जाएंगे। मीडिया ने न पेपर में दिखाई दिए, न चैनल दिखाई दिए, कोई कुछ नहीं दिखाई दिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं सबा खान। मैं इस वक्त लखनऊ इको गार्डन में हूं और यहां पर PRD के जवान लगातार धरना दे रहे हैं। वो सरकार से मांगे कर रहे हैं। उनकी कुछ बदलाव है जो जहां तक मैंने यहाँ पर बात करके मैंने देखा है कि इन लोगों की मांगे हैं कि जो इनका मानदेय है वो बढ़ाया जाए। औरों के मुताबिक इनको मानदेय इनके मेहनत के हिसाब से नहीं मिलता है। आइए यहाँ पर आप बताएं कि यहाँ पर किस लिए आप लोग इतनी बड़ी संख्या में हैं और क्या चाहते हैं? अरे मैडम, बताने की क्या बात है। यहाँ 15-20 साल से जो है इसी बात को लेकर यहाँ धरना चल रहा है। हमारी मुख्य मांगे एक है कि जो है हमें युवा कल्याण से अलग करते हुए IPS अधिकारी देते हुए राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। बस यही हमारी एक मुख्य मांग है। अच्छा, आप बताइए। हम लोगों की यही मांग है कि युवा कल्याण से अलग करते हुए PRD विभाग को अलग कर दिया जाए, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और सबसे शर्म की बात यह है कि एक तरफ से युवा कल्याण विभाग कहता है कि स्वयंसेवी है, अगर होमगार्ड भी तो स्वयंसेवी है, उसको 785 रुपया दिया जाता है, हम 800 लगभग दिया जाता है, हमको 375 रुपया दिया जाता है। 375 में आप ही बता दीजिए कि कैसे हम लोगों की रोजी रोटी चलेगी। बच्चों की घंटे की ड्यूटी करते हैं? 8 घंटे की। 8 घंटे होमगार्ड भी करता है, 8 घंटे हम भी करते हैं। युवा कल्याण विभाग में हम लोग उसके अधिकारी हम लोगों का शोषण करते हैं, ड्यूटी नहीं दी जाती है और जो भी जवान लगते हैं वो 2000 से 5000 के बीच में पैसा लेते हैं, तब उसके बाद लगाई जाती है और 2 महीने बाद उसको भी निकाल दिया जाता है। ठीक है। और जो 15 दिवसीय लड़के हैं उनका 7 दिन का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है और उनको ड्यूटी से सालों हो गए उनको बाहर किए हैं कि जब तक आदेश नहीं आएगा शासन से तब तक हम ट्रेनिंग बिना करवाए ड्यूटी नहीं देंगे। और मेन उद्देश्य यही है हमारा कि युवा कल्याण से अलग किया जाए हमारा विभाग और ये हमको IPS अधिकारी दिया जाए और राज्य कर्मचारी घोषित किए जाए। ऐसे हम लोगों को युवा कल्याण अधिकारी है जो उसका विभाग जो हमारे PRD विभाग से बिल्कुल अलग कर दिया जाए और राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जो हमारा नियमित ड्यूटी हो जाए। और हम लोगों को जो नेट से जो ड्यूटी आती हैं, ऑनलाइन ड्यूटी होती है, वो अनिवार्य है। क्योंकि ये जब तक ऑनलाइन ड्यूटी नहीं होगी हम लोगों की तो ये चोर बाजारी होती रहेगी। क्योंकि पैसा लेगा ड्यूटी देगा, जो पैसा नहीं दे पाएगा उसकी ड्यूटी नहीं मिलेगी। चाहे इतनी अच्छी ड्यूटी करे उसको ड्यूटी नहीं मिलेगी। और जो बिल्कुल ड्यूटी करने में लापरवाही करता है वो पैसा देता तो उसको ड्यूटी मिलती है। तो ये ऑनलाइन ड्यूटी होना बहुत ही अनिवार्य है और नियमित ड्यूटी। मेहनत ज़्यादा करते हैं और मानदेय कम मिलता है। हाँ, मानदेय 375 रुपये मिलता है, 100 रुपये का पेट्रोल लग जाता है। अब बाजार में रहेंगे ड्यूटी करेंगे तो 10-20 रुपये तो खाएंगे ना, पेट में कुछ तो खाना पड़ेगा। अब सब्जी लेंगे तो क्या बचेगा? बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे हम लोग जिएंगे? तो शकल पे सब लोगों को दिख रही है कि क्या चेहरे पर रौनक है सबकी। तो हम लोग गरीब लोग तो हैं ही, तब तो PRD में भर्ती हुए हैं। घर में कोई जैसे दरमांग होते तो PRD में भर्ती क्यों होते? सही बात है ये तो। और यहाँ पर सर आप बताएं कि किस चीज़ को लेकर आप लोग यहाँ पर हैं, क्या चाहते हैं आप? क्या हम लोग यहाँ आज इको गार्डन पहुँचे हैं अपने मांगों को लेकर।
जो पिछला बजट था अनुपूरक बजट में योगी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे विभाग के लिए पीआरडी विभाग के लिए 61 करोड़ 7 लाख की व्यवस्था की थी, लेकिन आज तक मानदेय नहीं बढ़ाया गया। हम लोगों को पता लगता है कि कहीं वित्त विभाग में फाइल फंस गई है, कहीं युवा कल्याण में फाइल फंस गई है। हमारा जवान पूरे प्रदेश में 50-60 हज़ार जवान परेशान हैं। एक तरफ योगी सरकार चारों तरफ ढिढोरा पीट रही। सरकार तो आप ही ने बनाया है सर, आप लोग नहीं मिलकर। बिल्कुल सरकार हम ही सब लोगों ने, पूरी जनता ने बनाया है। तो हम सरकार से अपील करते हैं कि कुछ अधिकारी हैं जो अन्य पिछले सरकारों के दलाल टाइप के हैं, जो अन्य सरकार जैसे पहले हमारा जो हमारा पीआरडी विभाग था, पीआरडी विभाग से होमगार्ड का डेवलप हुआ। पीआरडी विभाग की ज़मीन होमगार्ड को दी गई है और उसमें पीआरडी ग्राउंड है, बहुत चीज़ें समस्या हैं। तमाम राइफलें हैं पीआरडी विभाग की, वो सब होमगार्ड को सौंप दी गई हैं या कहीं अन्य जगह दी गई हैं। जब हमारे तमाम जवान हैं जो गांव के गरीब जवान हैं, गांव के गरीबों के घर के जवान हैं, जो पुलिस के बराबर काम कर सकते हैं, जो 40,000 बजाय 18,000 में अच्छा काम कर सकते हैं, तो मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ कि आप 600 रुपया 700 रुपया क्यों नहीं दे सकते? क्यों देंगे आपको? मंदिर तो बनवा रहे हैं, रोजगार की क्या जरूरत है? जी, जब बड़े हाईवे एक्सप्रेसवे पूर्ण कर सकते हैं, जैसे बलिया एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे पूरी की जा सकती है, तो ये जवानों के लिए कि बजट में व्यवस्था इतनी नहीं कर सकते कि इनका जो कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। एक होमगार्ड का जवान बगल में बैठा है, एक पीआरडी का जवान बगल में बैठा है, वो साथ में 8 घंटे ड्यूटी बराबर कर रहा है। उसके दिल से पूछे कि सबका साथ सबका सम्मान क्या मिल रहा है? जब बराबर काम कर रहे हैं तो बराबर उनका मानदेय होना चाहिए। एक चीज़ मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील कर रहा हूं कि ये जो इनके नेता लोग कह रहे हैं कि हम 300 के प्लस जाएंगे, कुछ अधिकारी इनको नीचे माइनस कर रहे हैं। ये समस्या देखने को यूको गार्डन में मिल, जैसे अधिकारी का छोड़िए, आप लोगों की क्या राय? हमारी लोगों की ये राय है, माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल एक्शन लें और उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करें कि जो अनुपूरक बजट में मानदेय बढ़ाने के लिए पैसा मिला है, उसके बावजूद आज तक 2.5 महीने 3 महीने हो रहा है। अगला भी 15 दिसंबर सुन रहे हैं, एक और बजट आने वाला है। जब पिछले व्यवस्था नहीं कर पाए तो ये तुरंत अधिकारियों के ऊपर एक्शन लें, उनके विभाग तत्काल चेंज किए जाएं, क्योंकि निर्वाचन आयोग कह चुका है कि जो ज़्यादा 2-3 साल से ज़्यादा जो अधिकारी। कितने समय से आप लोगों के साथ ये घटनाएं हो रही? ये हमारे लोगों की घटनाएं बहुत समय, इसका इतिहास बहुत पुराना है। आपको लगता है कि अभी आपकी सुनी जाएगी? जी, हमें बिल्कुल उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन अपने एक्शन मूड में आ जाएंगे, उस दिन ये सब साइलेंट हो जाएंगे, सब अधिकारी। क्योंकि अधिकारी एक तरफ सोच रहे हैं कि मैं शोषण करूंगा, अधिकारी ये मन बना चुके हैं कि मैं शोषण करूंगा, चाहे दुनिया में दौड़ जाओ, मैं शोषण करूंगा, मैं ही मानदेय बढ़ाऊंगा। जब तक मैं नहीं चाहूंगा मानदेय नहीं बढ़ेगा। अब देख लीजिए, एक अधिकारी की इतनी बड़ी हिम्मत कि मुख्यमंत्री चाहता है मानदेय जवानों का बढ़ जाए, वो अधिकारी नहीं चाहते। क्योंकि मुख्यमंत्री जी अगर नहीं चाहते होते तो अनुपूरक बजट। जिम्मेदार कौन है? अधिकारी नहीं कर रहा है, आप बोल रहे हैं कि सरकार की तरफ से तो ये परमिशन मिल जाती है, लेकिन अधिकारी इसका जिम्मेदार। मैं उसका भी इतनी हिम्मत होने की क्या? मैं बता रहा हूँ मैडम जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं। हमारे विभाग में 2 विभाग ज्वाइंट हैं, जैसे प्रांतीय रक्षक दल का मैं जवान हूं और मेरा विभाग युवा कल्याण विभाग से संचालित होता है। हम लोग जो पीआरडी जवान हैं, बस सिर्फ हम लोग वर्दी पहनते हैं, हमारे अधिकारी वर्दी नहीं पहनते हैं। जितने हमारे अधिकारी हैं वो सिविल में रहते हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कह रहा हूँ कि आप एक्शन लीजिए तत्काल, नहीं तो ये पूरा बंटा ढार कर देंगे। जैसे कह रहे हैं योगी सरकार दमदार काम, और ये सब काम बेकार कर देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जब जवानों के बीच में दीपावली को जा सकते हैं दीपावली मनाने, तो हमारे विभाग को जो संचालित कर रहे हैं, जो हमारा विभाग देख रहे हैं, उनको कोई वक्तव्य तक देना नहीं आता है कि जवानों को कोई वक्तव्य
वक्तव्य दें। आज तक अधिकारी जो है वो निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं उन्हें प्रताड़ित करते हैं। देखिए, पुलिस का प्रवक्ता होता है, पीएससी का प्रवक्ता होता है, एक सरकारी जो वक्तव्य देता है, हर विभाग में प्रवक्ता होता है, उसमें सीआरपीएफ में होता है, सेना में होता है, लेकिन हमारे पीआरडी विभाग में कोई सरकारी प्रवक्ता नहीं जो अपना वक्तव्य दे सके। आज तक आपने सुना होगा कि कोई विभाग जिसके 60,000 जवान हो, उसका कोई असल में मुखिया, असल में कोई वक्तव्य ही नहीं देता कि कुछ हमारे जवानों को समस्या है कि नहीं है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब समस्या अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर अलग नहीं कर पा रहे हैं तो एक आदेश तत्काल लाएं कि जो अगर जवान वर्दी पहन सकता है, इसको संचालित करने वाले जिला युवा कल्याण अधिकारी और क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी को भी हफ्ते में कम से कम 3 दिन वर्दी पहनाने का सीधे आदेश जारी करना चाहिए कि अगर या तो फिर हमारा है तो सभी के लिए जी अगर कोई दरोगा वर्दी नहीं पहनेगा और सिपाही से कहेगा वर्दी पहनो तो कोई मानेगा उसकी बात। जब हमारा जवान पहन रहा तो हमारे अधिकारियों को वर्दी पहनना चाहिए। इससे यूनिफॉर्म के साथ साथ पूरे प्रदेश की शांति व्यवस्था में असल पूरा भागीदार रहेंगे। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की सरकार को कि आप हवा में मत बहिए कि 300 प्लस जाएंगे। आप जमीनी हकीकत देखिए कि कौन अधिकारी हमको नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा। मैं उस अधिकारी का नाम नहीं लूंगा, मैं जानता हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील कर रहा हूं, उसकी जांच करवा लें। एक अधिकारी कुछ अधिकारी हैं हमारे विभाग के जो हमारे जवानों का शोषण कर रहे हैं, उनकी तत्काल जांच करवा के और तुरंत एक्शन लें। नहीं तो यही जवान एक बूथ नहीं 15-15, 20-20 बूथों का काम करते हैं जवान। ये बूथ का भी काम करेंगे और हम ये नहीं कि जवानों को बीजेपी चाहिए। और ये मैं आज बता रहा हूँ कि इस पर अखिलेश जी भी चुप हैं, इस पर मायावती जी भी चुप हैं। आज उनके कान में आवाज नहीं जा रही है और इस पर प्रियंका गांधी वाड्रा भी चुप हैं, राहुल गांधी भी चुप हैं। ये पीआरडी नेताजी की सेना है। सभी दावा करती हैं सबका साथ सबका विकास की और पिछड़े वर्ग जो दलित वर्ग के समुदाय के लोग हैं उनको साथ लेकर चलने की दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है आप इन लोग से ही सुनिए। आप बताइए। हम लोग युवा कल्याण विभाग से बिल्कुल एकदम त्रस्त हैं। ये युवा कल्याण विभाग सिर्फ पीआरडी का सिर्फ शोषण कर रहा है। हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी पिछले अप्रैल में हम लोग किए हैं, जो कि उस समय कोरोना काल बहुत तेज़ी से चल रहा था। हम लोग जी जान से ड्यूटी किए, लेकिन उसका वेतन भत्ता आज तक हम लोगों को नहीं मिला, जो कि 375 जो मिलता है वो भी नहीं मिलता। तो इसमें सरकार की नाकामी कहा जाए या इन अधिकारियों की नाकामी कहा जाए या हम लोग अपने भाग भरोसे जिए। सरकार ये तय कर दे, या तो हम लोगों की विभाग को ही खत्म कर दे, युवा कल्याण को बढ़ावा दे दे। आपके साथ अन्याय होता है। बिल्कुल अन्याय हो रहा है, 101% अन्याय हो रहा है। जो हम लोगों को वेतन मिलता, जो भत्ता मिलता, जो 375 रुपये मजदूरी मिलती है, वो भी 8 रोजगार दिखाने के लिए तो कर दिया गया है कि हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया है, लेकिन उनको मानदेय सही दिया जा रहा है या टाइम पर दिया जा रहा है, उसका जिम्मेदार कोई नहीं है। जी, मैं मऊ जिले से धर्मेंद्र कुमार, जिला पीआरडी जिला अध्यक्ष। यहाँ पर जो युवा कल्याण अधिकारी हैं हमेशा ही शुरू से ही हम लोगों का शोषण करते चले आ रहे हैं। जिस जवान से पैसे लेते हैं उनकी ड्यूटी लगाते हैं, जिनसे पैसे नहीं लेते उनकी ड्यूटी नहीं लगाते हैं। पैसे भी लेते हैं? पैसे लेते हैं, बिना पैसे लिए ड्यूटी नहीं। 2-2 हज़ार रुपये लेते हैं, 2-2 हज़ार। उसके बाद ड्यूटी लगाते हैं और ऑफिस से बुला कर कहते हैं कि आओ यहाँ मिलो तब हम ड्यूटी लगाएंगे। जब ऑफिस पर जाएगा आदमी तो ड्यूटी लगती है, नहीं तो नहीं लगती है। ऑनलाइन पोर्टल आज तक नहीं हम लोगों का जारी हुआ कि हम लोग ऑनलाइन पोर्टल पे ड्यूटी विभाग से बाहर करने की धमकी भी देते हैं। अगर अपनी दुख, अपनी समस्या अगर किसी अधिकारी को बताते भी हैं तो युवा कल्याण विभाग दबाने की कोशिश करते हैं। युवा कल्याण विभाग के लोग हम लोगों को ये कहते हैं कि आप नेतागिरी करते हैं, अपनी मांग को मांगते हैं तो आपको विभाग से बाहर कर देंगे, और कर भी दिए हैं और ड्यूटी से भी वंचित कर देते हैं। 6-6 महीने ड्यूटी नहीं देते हैं ऐसे लोग, अगर जो अपनी बात को रखते हैं। मैडम, आपके मीडिया चैनल पे हम लोग बात कर रहे हैं, उन लोगों को मालूम पड़ेगा, देखेंगे, फिर हमको कहेंगे तू नेतागिरी कर रहा है। विभाग से तुम्हारे ऊपर हम 2 लाइन लिखेंगे, छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी।
अभी तक कोई आया अधिकारी या फिर कोई प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ कोई भी आया? जी नहीं, यहाँ पर कोई नहीं, हम लोगों का सुधि लेने आया। हम लोग अकेले यहाँ पर हम लोग का उत्थान करे हो, वो चाहते हैं कि हमेशा नीचे दबे रहे। जो भी ड्यूटी लगाते हैं, चाहे ट्रैफिक में हो, चाहे गैर विभागीय ड्यूटी हो, इसका कोई अगर कोई यहाँ जाता है पीआरडी विभाग, अगर कोई घटना घटता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, उसका जिम्मेदार ही कोई नहीं है। वो मर जाए, कट जाए, किसी तरह से घटना ग्रसित हो जाए, मगर यह नहीं हमारा अधिकारी सोचता है युवा कल्याण कि उसको क्या हुआ है उसके बदले में कुछ दे दिया जाए, उसको कुछ नहीं। हम बहुत शोषण करते हैं। कहाँ से कितने लोग, कहाँ से लोग आकर यहाँ पर शामिल हुए हैं? ये बहुत जिले से आए हैं, कम से कम 75 जनपद से, 10 कहीं से 2, कहीं से 4, कहीं से 5, कहीं से 10, हर उत्तर प्रदेश में 75 जिले, उत्तर प्रदेश के समस्त जिले से लोग आए हुए हैं और बार-बार सभी जिलों से आए हुए हैं। लगता है कि हमारा ये विभाग अगर कुछ ठीक ठाक मिल जाए भगवान, तो है बीजेपी की सरकार फिर हम बहुत उल्लास से बना लेंगे। अच्छा, ऐसे तो आप लोग बोल रहे हैं कि अधिकारी आप लोगों को प्रताड़ित करते हैं, बोलेंगे। अभी आप ड्यूटी पर अगर जाएंगे तो क्या होगा? अब फिर डांटेंगे। डर नहीं लगता? नहीं लगेगा तो हम इसी भी जानते कि नहीं देंगे तो नहीं देंगे, लेकिन अपना हक तो मांगेंगे। अभी तो महिलाएं भी हैं अलग अलग जगहों से आकर यहाँ पर। आप बताइए कि कहाँ से आई हैं आप? अम्बेडकर नगर से। किस लिए आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं? आईपीएस अधिकारी चाहिए और जो है युवा कल्याण से हम लोग को अलग किया जाए, और पैसा ले लेकर ड्यूटी लगाते हैं, शोषण किया जाता है। 2000, 2500, 3000। कितना पैसा लेते हैं? 2000, 2500, 3000 तक लेते हैं। कितना ले पाते हैं? हाँ, युवा कल्याण वाले लेते हैं और जो है तब ड्यूटी लगाते हैं। जो कम पैसा देता है उसकी ड्यूटी नहीं लगाते हैं। और हाँ, कहीं जो है अगर हम लोग शिकायत करते हैं तो उसको विभाग से ही हटा देते हैं। तो ये महिलाएं पुरुष सभी के साथ होता है? हम लोगों के सभी के साथ होता है। हाँ, हम लोग पैसे देंगे तो ड्यूटी लगेगी, नहीं पैसा देंगे तो हम लोगों की ड्यूटी नहीं लगेगी। और पैसे कितने हैं? मानदेय आपकी कितनी है? हम लोगों के 375 है एक दिन की, उससे उतना भी नहीं। मैं मऊ से आए हुए किशनी देवी, जो मैं अपनी यही तीनों मांग को पूरी करना चाहती हूँ कि मेरा हो जाए, जो कि इसीलिए मेरे पीआरडी जवान सारे इसीलिए आए हैं इस धरने स्थल पर, जो कि मैं यही चाहती हूँ कि जिला युवा कल्याण से हटाया जाए, इस विभाग को राज कर्मचारी का दर्जा मिले और परमानेंट ड्यूटी हो जाए, और जो पुलिस के बराबर हमको भत्ता मिले, जो कि इस सरकार में हमें योगी आदित्यनाथ ने अगर कर दिया तब तो अच्छा है। तो सारे हम लोग पीआरडी जवान उन्हीं के तरफ से रहेंगे, उनको जो है जिताएंगे, जो कि 1 लाख हमारे जीवान है और हमारे पास 10 लाख वोट है। और नहीं तो हम लोग योगी आदित्यनाथ को भी इसी तरह से कुर्सियां नहीं मिलने देंगे, जो कि हम बहिष्कार कर देंगे। हम लोग की मांगे अगर नहीं पूरी हुई तो हम लोग किसी सरकार को नहीं बनाएंगे। अगर वो मेरे दरवाजे पे वोट मांगने तक आएंगे तो मैंने ऐसे धुतकारूंगी कि वो फिर सोच जाएंगे, ये भी जान लो। इसको बीजेपी को दिया था वोट मांग? जी, बीजेपी को दिए थे। सरकार आप लोगों ने ही बनाई है? जी, हम ही लोगों ने बनाए हैं। अभी तो जूता मार रहा है सरकार। मंदिर तो बना रहे सर, रोजगार की क्या जरूरत है? तो इसीलिए तो जूता मार रहे हैं कि हमको जूता खाना पड़ता है। हाँ, उन्होंने कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। उनके अधिकारी हमसे कुछ कहेंगे और करेंगे कुछ। हमसे कहेंगे ये कर देंगे, कहेंगे बुला करके फिर कहेंगे जाओ, चले जाओ, ये तुमको दे देंगे हम, और देंगे कुछ नहीं। यही हमारा काम चल रहा है। यहाँ आएंगे हम, भोग कर चले जाएंगे, कहेंगे चलो तुमको मिल जाएगा, जाओ, और फिर वही काम हो गया। और मीडिया वाले भी क्या करेंगे? हम लोग जाएंगे घर पर, बुलाएंगे कुछ आया नहीं, तुम लोग क्या धरा लिए, क्या किए? मीडिया वाले न पेपर में दिखाई दिए, न चैनल दिखाई दिए, कोई कुछ नहीं दिखाई दिए, पेपर नहीं मिलता है। मैम, एक नरेगा का काम करता है मजदूर, 550-600 रुपये उसको मिलता है, उसकी खर्च पूरी नहीं हो पाती है बच्चों के बीच। हम तो 375 पाते हैं। महंगाई इतनी चरम सीमा पे है, क्या होगी? हम लोग की जीवन निर्वाह कैसे होगी? तो यही मेरी सरकार से आग्रह है कि वो मेरी मांग को पूरे करें, और जो मेरी मांग को पूरे करेंगे तो सरकार उन्हीं को बनाई जाएगी, ये हम लोग का वादा है। आपको लगता है मैम कि सरकार मानेंगे इस बार, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है? जी, हमारी मांग जायज़ है तो माननी चाहिए सरकार को। जी, क्या क्या परेशानियां हैं आपको विभाग की तरफ से? परेशानियां तो आप सभी जानते हैं कि मजदूरी भी नहीं मिलती हमको, हमें सरकारी किया जाए। और भी इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम है जो
विभाग की तरफ से, अधिकारी की तरफ से महिलाओं को खासकर पूछ रहे हैं? जी जी, हम बहुत सारी प्रॉब्लम है। मतलब हम अपनी स्टोरी बता रहे हैं आपको। हमारे साथ एक युवा कल्याण के अधिकारी ने बदतमीजी की। अधिकारी क्या, मतलब कि विभाग के ही बाबू थे, बदतमीजी की। जब हमने मतलब केस वेस किया, मतलब पहले विभाग में ही शिकायत की, कमेटी डाली गई, तो सर ने अपने ही कमेटी में अपने ही तरफ के लोग बुला के कमेटी में किया, मतलब कि समझौता करवा लिया हमसे, जबरन समझौता करवाया गया। हाँ, अब उसके बाद कभी 1 महीने ड्यूटी देते, कभी 2 महीने ड्यूटी देते। समझौता क्या करवा लिया, क्या बात उन्होंने करी? मतलब यही कि हाँ, को बताना नहीं या फिर बाहर बात नहीं जानी चाहिए, ड्यूटी पे कुछ असर पड़ेगा? मतलब माफ़ी वगैरह मांगी और मतलब ऊपर ना जाओ, माफ़ी वगैरह। हाँ, बदतमीजी कुछ दूरभाष पर बदतमीजी मतलब हुई है, तो हम माफ़ी चाहते हैं, ऐसे वगैरह वगैरह। बाकी हमारे पास लिखित भी, फिर हमने लिखित माफ़ी मंगवाई, उसके बाद हमने माफ़ किया। जो युवा पुरुष हैं उनसे तो पैसे लेकर जो है उनको प्रताड़ित किया जाता है, तभी उनको ड्यूटी पे लगाया जाता है। और जो महिलाएं हैं वो मैंने आपको सुनाया कि उन्हें अधिकारियों की तरफ से प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ छेड़खानी की जाती है। और यही नहीं, बहुत सारे ऐसे जो सरकार ने बहुत लोगों को मतलब रोजगार देने का दावा तो करती है, जिनको रोजगार मिला है वो मानदेय की वजह से परेशान है, जिनको रोजगार नहीं मिला है वो भी युवा धरने पर बैठे हुए हैं, लगातार सरकार से मांगे करने हैं। अब देखना है कि सरकार का इस पर क्या रवैया रहता है। फिलहाल देखते रहे नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।